भुजो कनकावदाता संकीर्तनैकपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद और उसके भी अंतर्गत आज 55 नंबर जो अध्याय है इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेवा प्रत्यपद्यत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो चुका था। अब नवीन शरीर प्राप्त करने हेतु वह भगवान वासुदेव के शरीर में पुनः लीन हो गया। जो अध्याय हम आज श्रवण कर रहे हैं इसमें हम प्रद्युम्न जी के बारे में श्रवण करेंगे। भगवान द्वारिकाधीश के जो प्रथम पुत्र हैं, जो कामदेव हैं, जो जगत जीवों में अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। अगर ऐसी इच्छाएं किसी जीवों के मन में न हो तो जगत का संचालन नहीं हो सकता। तो जो कामनाओं के देवता हैं ऐसे कामदेव भगवान के अंश हैं। जो भगवान का चतुर्व्यूह है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इनमें से जो अभिन्न एक
प्रद्युम्न है जो कामदेव हैं, वे जब एक बार भोलेनाथ की तपस्या भंग करने गए देवराज इंद्र के कहने पे, तो उनके जो तीसरा नेत्र है उसके खुलने से वे भस्मीभूत हो गए। उनका जो शरीर है वो जल गया। अब फिर से एक नूतन शरीर उन्हें प्राप्त होने जा रहा है, अतः वे पुनः भगवान वासुदेव के ही शरीर में लीन हो गए। सा एव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्या समुद्भवा प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितु। उसका जन्म वैदर्भी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के वीर्य से हुआ और उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। वह अपने पिता से किसी भी तरह कम नहीं था। जो रुक्मणी जी हैं, विदर्भ राज की पुत्री वैदर्भी जिनको कहा गया, उनके गर्भ से प्रद्युम्न को जन्म प्राप्त हुआ और बिल्कुल भगवान जैसे ही स्वरूप में वे दिखते हैं। तम संबरः काम रूपी हित्वा तोकमद निर्दशम सा विदित्वात्मनः शत्रुम प्राश्यो धन्वत्यगाद गृहम। इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर लेने वाला संबर असुर, उस शंबरासुर आपने नाम सुना होगा, उस शिशु को जो अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ था उठा ले गया। प्रद्युम्न को अपना शत्रु समझकर शंबरासुर ने उसे समुद्र में फेंक दिया और पुनः अपने घर लौट आया। जो प्रद्युम्न है अभी 10 दिन के भी नहीं हो पाए थे, इससे भी कम अवस्था उनकी। जो शंबरासुर है उनको ऐसा ही ज्ञात हुआ है देववाणी से कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र हैं उनके द्वारा उनका वध होगा, अतः वो उस बालक का अपहरण कर लेते हैं और जो शंबरासुर है उसने उसको समुद्र में फेंक दिया। तम निर्जगार बलवाना मीना सोप्यपर सह वृत्तो जालेन महता गृहीतो मत्स्य जीवी भी। प्रद्युम्न को एक विशाल बलशाली मछली निगल गई और यह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा एक बड़े जाल में फंसाकर पकड़ी गई। वो छोटा सा बालक है तो बड़े साइज की जो मछली थी एक, उसने उसको ऐसे एज इट इज निगल लिया। भगवत के पास से वो मछली के पेट में भी जीवित रहे, साबुत रहे पूरे के पूरे, और एक मछुआरे ने जाल में इन मछलियों को पकड़ लिया। उसमें वो मछली भी फंस गई जिसके पेट में वो बालक पहुंचा है। तम संबराय कैवर्ता उपाजहृ पायनम सूदा महान नीत्वा वद्यन सुधि तिनाद्भुतम। मछुआरों ने वह असामान्य मछली लाकर संबर को भेंट कर दी, जिसके रसोई उसे रसोई घर में ले आए। वहां वे उसे कसाई के चाकू से काटने लगे और भगवान की कृपा से जो मछुआरे वो संबरासुर के प्रदेश के ही थे, तो उन्होंने वो राजा को भेंट की। इतनी बड़ी असामान्य लग रही है ये मछली, तो राजा के को भेंट दी। फिर वो रसोई घर में पहुंची और जो बनाने वाले जब उसको काटने लगे, दृष्ट्वा तदुदरे बालम मायावत्येन्य वेदयन् नारदो अकथयत् सर्वं तस्या संकित चेतसः बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदर निवेशनम। मछली के पेट में बालक को पाकर रसोइयों ने यह बालक मायावती को दे दिया, जो चकित रह गई। तब श्री नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने उससे बालक के जन्म तथा मछली के पेट में उसके प्रवेश की समस्त बातें कह सुनाई। यह संबरासुर के रसोई में एक सेविका है मायावती नाम की। रसोइयों ने जब वो मछली काटी, एक जीवित बालक उसके पेट में मिला, इतना छोटा सा। तो जो महिला है मायावती, उनको वो दे दिया कि आप इसको रखो, ये छोटा सा बच्चा। वो उसको देखकर आश्चर्यचकित है। जब तक वो सोच पाती तो नारद जी जो सर्वत्र ही गमन करते हैं संपूर्ण सृष्टि के मंगल के लिए, और भगवान की हर प्रधान लीला में नारद जी का अवश्य रोल रहता है,
ऐसे नारद जी वहां पर भी प्रकट हुए और मायावती को बताते हैं उस बालक के जन्म के बारे में और मछली के पेट में वो कैसे आया ये सभी बताते हैं। सा च कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी निर्दग्ध देहस्या देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति निरूपिता संबरेण सा सुदोदन साधने कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्भके। वस्तुतः जो मायावती हैं वो कामदेव की सुप्रसिद्ध पत्नी रति थी। वह अपने पति द्वारा नवीन शरीर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि उसके पति का जो इससे पूर्व का शरीर था वो भस्म कर दिया गया था। मायावती को संबर द्वारा सब्जियां तथा चावल पकाने का काम सौंपा गया था। मायावती समझ गई थी कि यह शिशु वास्तव में कामदेव है, अतः वह उससे प्रेम करने लगी थी। जो मायावती नाम की स्त्री है वो पूर्व में जो कामदेव की पत्नी है रति, वो उसी रूप में थी और इस समय मायावती के रूप में यहाँ है। वो वेट कर रही थी कि कब भगवत कृपा से फिर से उसके पति का जो शरीर भस्मीभूत हो गया है भोलेनाथ की दृष्टि से फिर से उन्हें शरीर प्राप्त हो। और अभी वो सम्रासुर के यहाँ कार्य कर रही थी रसोई का। जब नारद जी ने उसे बता दिया कि ये आपके पतिदेव हैं तो वो उसी भाव से उससे प्रेम करने लगी। नाते नाति दीर्घेण कालेन सा कार्ष्णीरूढ़ यौवनः जनयामास नारीणाम वीक्षन्तीनाम च विभ्रमम्। कुछ काल पश्चात भगवान श्री कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया, अतः वह समस्त स्त्रियों को मोहित करने लगा जो भी उसको दर्शन करती। जो प्रद्युम्न है कुछ समय में कह सकते हैं युवा अवस्था में उनका प्रवेश हुआ 15-16 वर्ष की अवस्था में, और फिर क्योंकि वे कामनाओं के ही देवता हैं उनको भगवान ने उसी रूप में वहां पर कह सकते हैं नियुक्त किया गया उनको कामनाएं उत्पन्न करने के लिए जगत में। अतः उनका रूप भी वैसा ही है और बिल्कुल भगवान की टू कॉपी भगवान जैसे ही बिल्कुल दिखते हैं। जो भी नारियां उन्हें देखती हुए मुग्ध हो जाती। सातम पतिम पद्म दलायते क्षणम प्रलम्ब बाहुम नरलोक सुंदरम सव्रीडहासोत्तभित वेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरथः। हे राजन, सलज्ज हास तथा भौं ताने मायावती जब प्रेम पूर्वक अपने पति के पास पहुंची तो उसने दाम्पत्य आकर्षण के विविध संकेत प्रकट किए। उसके पति के आंखें कमल की पंखुड़ियों के जैसी फैली हुई थी, उसकी भुजाएं लंबी थी और मनुष्यों में वह सर्वाधिक मनोहर था। जब वे इस अवस्था में पहुंच गए युवा अवस्था में तो एक दिन मायावती एक पत्नी वाले भावों को लेके उनके समक्ष पहुंचती है। तामह भगवान कार्ष्णि मातस्ते मतिरन्यथा मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। और जो मायावती है इससे पहले उनको पुत्रवत उनको पालन कर रही थी एक शिशु को, जब से उनको मिली थी बहुत ही बचपन से, तो तब जो वो देखते थे वो बालक कि वो तो ऐसा ही समझते थे कि ये मेरी माता है। आज उनके भावों को ठीक विपरीत देखकर भगवान प्रद्युम्न ने उससे कहा, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होने के कारण यहाँ पर भगवान शब्द उनके लिए प्रयुक्त किया गया। भगवान कार्ष्णी, कार्ष्णी में भगवान से जो संबंधित है। प्रद्युम्न ने उससे कहा, हे माता, तुम्हारे मनोभाव बदल गए हैं, तुम मातोचित भावों का अतिक्रमण कर रही हो और एक प्रेयसी की भांति आचरण कर रही हो। रतिरुवाचा भवान नारायण सुतः संबरेण हृतो गृहात् अहम ते अधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। रति ने कहा, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और संबर द्वारा अपने माता पिता के घर से हरण कर लिए गए थे। हे प्रभु, मैं आपकी वैध पत्नी रति हूँ, क्योंकि आप वास्तव में कामदेव हैं। वो फिर से याद दिलाती है कि हम वास्तव में कौन हैं। एस त्वा निर्दशम
सिंधव क्षिपच्छम शंबरोऽसुरः मत्स्यो अग्र सीतद्दुर दरातिह प्राप्तो भवान प्रभु। उस संबरासुर ने जब आप 10 दिन के भी नहीं थे आपको समुद्र में फेंक दिया था और एक मछली आपको निगल गई थी। तत्पश्चात हे स्वामी हमने इसी स्थान पर आपको मछली के पेट से प्राप्त किया। तमिमं जहि दुर्दर्शम दुर्जयम शत्रुमात्मनः माया सतविदम तम च मायाभिर्मोहनादिभिः। और जो प्रद्युम्न है उनके लिए ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि सम्रासुर का वही वध कर सकते हैं। अतः सम्रासुर ने पूरी प्लानिंग की कंस जैसे ही कि मैं अपने काल को ही मार दूं। वो ये नहीं समझ पाते थे, असुर ये नहीं समझ पाते कि जो लेख लिख दिया गया उसको मिटाया नहीं जा सकता। उनको लगता हम अपने बल से इसको पलट सकते हैं। सम्रासुर ने अपनी ओर से पूरा जोर लगाया कि वो अपनी मृत्यु को मार दे, पर नारद जी ने उसको भ्रमित किया जब वो किसी अन्य प्रकार से उस बालक को मारने जा रहा था कि अरे इतना क्यों, ऐसा क्यों करना, तुम तो इसको नीचे फेंक दो समुद्र में, इतना छोटा बच्चा मर ही जाएगा डूब के, तुम्हें अपने हाथों से इसको मारने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने वहां इस प्रकार से उसकी बुद्धि को भ्रमित किया तो मछली के पेट में पहुंच गया और सुरक्षित रहे। रति कहती हैं आप अपने इस अत्यंत दुर्धर्ष तथा भयानक शत्रु का वध कर दें। यद्यपि यह सैकड़ों प्रहार के जादू जानता मायावी दैत्य है, किंतु आप उसे जादू तथा अन्य विधियों से मोहित करके हरा सकते हैं। जो रति है, जो मायावती के रूप में वहां है, उन्होंने प्रद्युम्न को बचपन से वात्सल्य भाव भी दिया किंतु साथ साथ शिक्षा भी दी, एक योद्धा भी बनाया, उनको सारी मायावी शक्तियां भी सिखाई, युद्ध कला और सब कुछ सिखाया। सम्रासुर के ही घर में, जैसा इस लौकिक जगत में कहते हैं ना डायलॉग, नाक के नीचे, ऐसे सम्रासुर के घर में उनके शत्रु जो उनका वध करने वाला है उसको वही प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा था और उससे कुछ भान न था, क्योंकि ऐसे तो क्या पता चलेगा कौन से सेवक के घर में क्या चल रहा है। तो वही प्रद्युम्न को सारा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। अतः रति कहती है कि वो मायावी दैत्य है किंतु आप भी अपनी माया शक्ति का प्रयोग करें, उसको मोहन करके हरा सकते हैं। परिशोचति ते माता कुरुरीव गत प्रजा पुत्र स्नेहा कुलादीना विवत्सा गौरीवातुरा। अपना पुत्र खो जाने से बेचारी आपकी माता आपके लिए कुररी पक्षी की भांति विलख रही है। वे अपने पुत्र के प्रेम से उसी तरह अभिभूत हैं जिस तरह अपने बछड़े से विलग हुई गाय। ये रुक्मणी जी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। जो रुक्मणी जी है उनके जो प्रथम पुत्र है वो 10-11 दिन का भी नहीं हुआ और उसका भी अपहरण हो गया था। अतः यहाँ पर मायावती ने याद दिलाती है कि आपकी माता भी आपकी प्रतीक्षा में है। जिस प्रकार से गाय का बछड़ा अगर दूर हो जाए तो गाय रमाती रहती है, उसके लिए चिंतित रहती है, ऐसे आपकी माता आपके लिए विलख रही है। प्रभास्येवं ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार कहते हुए मायावती ने जो प्रद्युम्न है उनको महामाया नामक योग विद्या प्रदान की जो अन्य समस्त मोहिनी शक्तियों को विनष्ट कर देती है। सबसे प्रबल जो माया शक्ति है वो उन्हें प्रदान की जिससे वे अन्य जो भी मायावी शक्तियां उनको परास्त कर सके। सच संबर मभ्येत्या संयुगाय समाव्ययत् अविषयेत्स्ता माक्षेपः क्षिपन् सज्जनयन् कलिम्। प्रद्युम्न सम्बरासुर के पास गया और विवाद बढ़ाने के लिए उसे असह्य अपमानजनक बातें कहकर युद्ध करने के लिए चुनौती दी। खुद से ही गए, उसको ललकारा, उकसाने के लिए ऐसे वचन कहे। शोधिक्षिप्तो दुर्वाचो भी पदाहत इवो रगः निष्क्राम गदा पाणिर मर्षा ताम्रलोचनः। इन कटु वचनों से अपमानित होकर संबर पांव से कुचले गए सर्प की भांति विक्षुब्ध हो उठा। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल लाल थी। गदामा विद्यतरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य व्यन
व्यनदन्नादम वज्र निष्पेष निष्ठुरम। शंबर ने तेजी से अपनी गदा घुमाई और उसे चतुर प्रद्युम्न पर फेंक दिया, जिससे बिजली कड़कने जैसी तीव्र आवाज हुई। तामापतन्तीं भगवान प्रद्युम्नो गदया गदाम अपाश्य शत्रवे क्रुद्धा प्राहिणोत स्वगदाम नृप। जैसे ही शंबर की गदा उड़ती हुई भगवान प्रद्युम्न की ओर आई, उन्होंने अपनी गदा से उसे दूर छिटका दिया। तब हे राजन, प्रद्युम्न ने क्रुद्ध होकर शत्रु पर अपनी गदा फेंकी। स च मायां समाश्रित्य दैतेयीं मयदर्शितं मुमुचे अस्त्रमयं वर्षं कार्ष्णो वैहायसोऽसुरः। मय दानव द्वारा सिखलाए गए दैत्यों के काले जादू का प्रयोग करते हुए शंबर सहसा आकाश में प्रकट हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पर हथियारों की झड़ी लगा दी। जो मय दानव है, आपने अनेक बार इसका नाम सुना होगा, जो दैत्यों में से सबसे ज्यादा मायावी है। समय दैत्य जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी एक रात में जादू से बना दे, ऐसा ऐसा उमय दानव, उससे ही सम्रासुर ने सारे मायावी कृत्य सीखे थे। अतः उसने सहसा वो आकाश में प्रकट हुआ अपनी मायावी शक्ति से और प्रद्युम्न पर अनेक अनेक हथियारों की झड़ी लगा दी। बाध्यमानो अस्त्रवर्षेण रौक्मिणेयो महारथः सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीम्। हथियारों की इस झड़ी से तंग आकर महाबलशाली योद्धा रौक्मिणेय ने महामाया नामक योग विद्या का प्रयोग किया, जो सत्व गुण से उत्पन्न थी और अन्य समस्त योग शक्तियों को परास्त करने वाली थी। ततो गोह्यक गांधर्व पैशाचरग राक्षसी प्रायुक्त शतसो दैत्यः कार्ष्णिर्व्यधमयत्सताः। तब उस असुर ने गुह्यकों, गंधर्वों, पिशाचों, उरगों तथा राक्षसों से संबंधित सैकड़ों मायावी हथियार छोड़े, किंतु भगवान कार्ष्णी अर्थात प्रद्युम्न ने उन सबको विनष्ट कर दिया। निशातमसिद्धिमुद्यम्य सकिरीटं सकुण्डलं शंबरस्य शिरः कायात् ताम्रश्वश्रवोजसाहरत्। अपनी तेज धार वाली तलवार खींचकर प्रद्युम्न ने बड़े ही वेग से शंबर के सिर को लाल मूछों, मुकुट और कुंडलों सहित काटकर अलग कर दिया। जो उसकी ग्रीवा है उसको शरीर से अलग कर दिया। आकीर्यमाणो द्विविजयः स्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः भार्ययाम्बरचारिण्या पुरं नीतो विहाय सा। जब उच्च लोकों के निवासी प्रद्युम्न पर पुष्पों की वर्षा करके उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे, तो उनकी पत्नी आकाश में प्रकट हुई और उन्हें आकाश के मार्ग से होते हुए द्वारकापुरी वापस ले गई, जो मायावती के स्वरूप में है। अंतःपुरवरं राजन् ललना सतसंकुलं विवेश पत्न्या गगनात् युद्धतेव बलाहकः। हे राजन, जब भगवान प्रद्युम्न अपनी पत्नी सहित भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट महल के भीतरी कक्षों में आकाश से उतरे, तो सुंदर नारियों से भरे थे, तो वे बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। तम दृष्ट्वा जलश्यामं पीतकौशेयवाससं प्रलम्ब बाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननं स्वलंकृतमुखाम्भोजं नीलवक्त्रालकालिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रियोरिता निलील्युस्तत्र तत्र। जब उस महल की नारियों ने उनके वर्षा के बादल जैसे सांवले रंग, जो भगवान श्री कृष्ण का है, नवनीरद निंदित कांतिधरम
जो नवीन नवीन बादल होते हैं जल से भरे हुए, खाली वाले नहीं, जल से भरे हुए, उनका जैसे श्यामल रंग होता है वैसे काले हैं भगवान। भगवान वैसे काले नहीं है जैसा हमने देखा ब्लैक व्हाइट। उसी प्रकार से प्रद्युम्न का भी वर्ण है। वर्षा के बादल जैसे सांवले रंग, उनके पीले रेशमी वस्त्रों, उनकी लंबी भुजाओं, मनोहर हंसी से युक्त उनके आकर्षक कमल मुख, उनके सुंदर आभूषण और घुंघराले श्यामल बालों को देखा तो उन्होंने सोचा कि वे भगवान श्री कृष्ण हैं। इस तरह समस्त नारियां लज्जावश इधर उधर छिप गई। अवधार्य सैनेरीश लक्षण येन योषितः उपजग्मुह प्रमुदिता शस्त्रे रत्नम सुविस्मिताः। धीरे धीरे उनके तथा भगवान श्री कृष्ण के दिखने में कुछ कुछ अंतरों से नारियों को लगा कि वे भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं। वे प्रफुल्लित एवं चकित होकर प्रद्युम्न एवं जो मायावती है उनके पास आई। अथ तत्रासितापांगी वैदर्भी वल्गुभाषिणी अस्मरत् स्वसुतं नष्टं स्नेह स्नुत पयोधरा। प्रद्युम्न को देखकर मधुर वाणी एवं श्याम नेत्रों वाली रुक्मणी जी ने अपने खोए हुए पुत्र का स्मरण किया तो स्नेह से उनके स्तन भीग गए। अभी उनसे कोई जान पहचान नहीं हुई है, परिचय नहीं हुआ है, फिर भी उनको देखकर उन्हें अपने पुत्र का स्मरण हुआ कि अभी इसी एज ग्रुप में होता मेरा बालक अगर होता इस प्रकार से। और स्नेहवश उनके स्तनों में दूध उतर आया जिससे स्तन मंडल भीग गए। को नव्यम नर वैदुर्या कस्य वा कमलेक्षणः धृतः कया वा जठरे केयम लब्ध्वा त्वनेन वा। श्रीमती रुक्मणी देवी ने कहा, पुरुषों में रत्न तुल्य यह कमल नेत्रों वाला कौन है? यह किस पुरुष का पुत्र है और किस स्त्री ने इसे अपने गर्भ में धारण किया है? और यह स्त्री कौन है जिसे उसने अपनी पत्नी बनाया है? मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिकाग्रहात् एतत् तुल्यवयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। यदि मेरा खोया हुआ पुत्र जो प्रसूति गृह से हर लिया गया था अब भी कहीं जीवित होता तो वह इस नव युवक की आयु और रूप का होता। कथम त्वनेन संप्राप्तम सारूप्यम शारंगधन्वनः आकृत्या वय वैर्गत्या स्वरहासावलोकनैः। किंतु यह कैसे है कि यह नव युवक अपने शारीरिक रूप तथा अपने अंगों, अपनी चाल, अपने स्वर और अपनी हास युक्त दृष्टि में मेरे स्वामी सारंगधर भगवान श्री कृष्ण से इतनी समानता रखता है। भगवान के धनुष का नाम है सारंग, इसलिए सारंगधर या सारंग पाणी भगवान को कहा जाता है। सा एव वा भवे नूनम यो मे गर्भे धृतो अर्भकः अमुष्मिन प्रीतिरधिका वामः स्फुरति में भुजः। हाँ, यह वही बालक हो सकता है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि इसके प्रति मुझे अतीव स्नेह का अनुभव हो रहा है और मेरी बाईं भुजा भी फड़क रही है। एवं मीमांस मानायाम वैदर्भ्याम देवकी सुतः देवक्यानक दुंदुभ्या उत्तम श्लोक आगमत। जब रानी रुक्मिणी इस तरह सोच विचार में पड़ी थी तब देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी तथा देवकी सहित घटना स्थल पर आए। विज्ञातार्थोऽपि भगवास्तूष्णीमास जनार्दनः नारदो अकथयत् सर्वं संबराहरणादिकम्। यद्यपि भगवान जनार्दन यह भली भांति जानते थे कि क्या हुआ है, किंतु वे मौन रहे। तथापि नारद मुनि ने संबर द्वारा बालक के अपहरण से लेकर अब तक की समस्त बातें कह सुनाई। भगवान तो अंतर्यामी है, फिर भी हस्तक्षेप नहीं किया उन्होंने, जल्दीबाजी नहीं की कि भैया मुझे पता है, मुझे पता है ऐसा हुआ है। वहां पे नारद जी ने सबको सारा प्रसंग सुनाया। तच्छ्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तः पुरयोषितः अभ्यनन्दन बहुनब्धान् नष्ट
नष्टम मृतमिवागतम। जब भगवान श्री कृष्ण के महल की नारियों ने इस अत्यंत आश्चर्यमय विवरण को सुना तो उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ प्रद्युम्न का अभिनंदन किया, जो वर्षों से खोए हुए थे किंतु अब इस प्रकार लौटे थे मानो मृत्यु से लौट आए हों। क्योंकि अन्य सभी के लिए तो मृत्यु ही थे, सबको यही लगता था कि वो उनका शरीर छूट चुका है। देवकी वसुदेवश्च कृष्ण रामो तथा स्त्रियः दंपती तो परिष्वज्य रुक्मिणी चाया युर्मुदम। देवकी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम तथा महल की समस्त स्त्रियों ने, विशेषतया रानी रुक्मिणी ने तरुण दंपति को गले लगाया और आनंद मनाया। नष्टम प्रद्युम्न मायात माकर्ण्य द्वारकाकशः अहो मृत इवायातो बालो दिष्टयेति हा ब्रुवन। यह सुनकर कि खोया हुआ प्रद्युम्न वापस घर आ गया है, द्वारकावासी चिल्ला उठे, ओह विधाता ने इस बालक को मानो मृत्यु से वापस आने दिया है। यम वै मुहा पितृस्वरूप निजेश भावश तन्मातरो यद्भजन रहरूढ़ भावा चित्रम न तत्खलु रमास्पद बिंब बिंबे कामे स्मरे अक्ष विषये किमुतान्य नार्यः। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महल की स्त्रियां जो प्रद्युम्न के प्रति मात्र स्नेह रखती, एकांत में उनके प्रति प्रेमाकर्षण का अनुभव करने लगी मानो वे उनके स्वामी हो। वास्तव में प्रद्युम्न लक्ष्मी के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के पूर्ण प्रतिबिंब थे और उनकी आंखों के सामने साक्षात कामदेव के रूप में प्रकट हुए थे। चूंकि उनकी माता जैसे पद को प्राप्त स्त्रियों को भी उनके प्रति दाम्पत्य आकर्षण का अनुभव हुआ, तो इसके पश्चात इस विषय में क्या कहा जा सकता है कि उन्हें देखकर अन्य स्त्रियों ने क्या अनुभव किया होगा, क्योंकि वे साक्षात रतिपति कामदेव हैं। अतः जो स्त्रियां वहां से कह सकते हैं मातृवत संबंध में, उनमें भी एकांत में उनके प्रति ऐसा भाव उत्पन्न होता है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते, फिर सामान्य नारियों का क्या कहना। चलिए आज हमारा जो ये 55वां अध्याय है 10वें स्कंद का, ये संपूर्ण हुआ और आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।